नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील पहुंच चुके हैं। ये दौरा सिर्फ एक सम्मेलन में हिस्सा लेने का अवसर नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मोड़ है। भारत और ब्राजील दोनों उभरती वैश्विक शक्तियां अब कूटनीतिक और व्यापारिक साझेदारी के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। खास बात यह है कि 57 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्राजील का राजकीय दौरा किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। पारंपरिक भारतीय अंदाज में किया गया ये स्वागत इस दौर की गरिमा को और भी बढ़ाता है। देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील में हुआ भव्य स्वागत। इस ऐतिहासिक यात्रा पर ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि यह दौरा केवल कूटनीति नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से भी बेहद अहम है। सुनिए राजदूत दिनेश भाटिया ने क्या कहा। Prime Minister arrives Brasilia and he'll be treated as a state guest. It's after 57 years that the Prime Minister of India is paying a state visit to Brazil. During the state visit, he'll be accorded the state protocol, state ceremonial welcome, followed by a bilateral talk where both delegations led by the respective leaders will meet. And after the talks, we are hoping to sign 4 agreements or /MOUs between the two countries, namely on renewable energy, counter-terrorism, agricultural research cooperation between ICAR, which is Indian Council for Agricultural Research, and Embrapa of Brazil, and also exchange and mutual protection of confidential information. प्रधानमंत्री मोदी का ये ब्राजील दौरा भारत की वैश्विक रणनीति को एक नई दिशा देने वाला कदम है। ये दौरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से कहीं अधिक है। ये है भारत और दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े साझेदार के साथ रिश्तों को और मजबूत करने का अवसर। 6 दशकों में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए गौरव का विषय है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।